और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 7 मार्च और आज हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देखिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति है महामहिम रामनाथ कोविंद जी, ये 6 से 7 मार्च तक मध्य प्रदेश की यात्रा पर है। ठीक है, तो 6 को थे ये जबलपुर की यात्रा पर और 7 तारीख को रहेंगे ये दमोह में। तो हम राज्य शासन द्वारा मिनिस्टर इन वोटिंग के लिए किसे नामित किया गया है? तो एक तो रामकिशोर कावरे जी को और एक भूपेंद्र सिंह को, ये दोनों को किया गया है। ठीक है, तो रामकिशोर जी कावरे, इनके पास कौन सा विभाग है? एक तो आयुष विभाग है और एक जल संसाधन मंत्री है रामकिशोर कावरे। और भूपेंद्र सिंह, इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है नगरीय विकास एवं आवास विभाग है भूपेंद्र सिंह के पास। फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये जबलपुर से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आशीष मिश्रा है वो अभी ऑमलेट इंडिया IT कंसल्टिंग कंपनी के CEO है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। भारतीय रेल में एंड टू एंड सप्लाई चेन यूजर डिप्लो मॉड्यूल सिस्टम यानी UDM के डिजिटाइजेशन करने के मामले में पूरे देश के सभी जोन में जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है वो नंबर 1 आया है। ठीक है, और जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जबलपुर में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में है, याद रखिएगा। अच्छा, बात करें हमारे देश में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन है। कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, हमारे देश में कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। न्यूयॉर्क की इंटरप्स फंड ने भोपाल के बंसल ग्रुप के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 910 करोड़ के ज्वाइंट वेंचर का करार किया है। ठीक है, तो कौन सी इंटरप्स फंड ने किया है? ठीक है, और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो ये है USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो ये है वाशिंगटन DC। अच्छा, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है जो बाइडन। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ की? तो ये है कमला हैरिस, याद रखिएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी सागर से SP अधीक्षक अतुल सिंह ने निर्भया ऐप तैयार किया है। ठीक है, तो ये याद रखिए कौन सा ऐप है? निर्भया ऐप। देखिए ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और यहाँ पर सागर की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये रही सागर की लोकेशन। ठीक है, NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम स्थान। हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अच्छा, यहाँ पर NCAER, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ISSF द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। ठीक है, अच्छा, ISSF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, 1907 में, मतलब 1907 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जर्मनी के मुनीच में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वह व्लादिमीर लिसिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए मनीषा कीर के साथ 2 और खिलाड़ी है। कौन कौन सी? एक तो राजेश्वरी कुमारी है। ठीक है, और एक कौन सी है? तो एक है कीर्ति गुप्ता। तो ये तीनों ने संयुक्त रूप से भारत को रजत पदक दिलाया है। देखिए हाल ही में राज्य शासन ने भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा, ठीक है, का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अजीत प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए अभी। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए साझेदारी निर्माण विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, और किसने आयोजित करवाया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री, ठीक है, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नियमानुसार प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि की श्रेणी में वन्य प्राणियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को शामिल किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में विधानसभा की लोक लेखा समिति में किसको सभापति या अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इनको, तो बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ब्रजेंद्र सिंह राठौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, और ये है ब्रजेंद्र सिंह राठौर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो लोक लेखा समिति होती है तो उसके जो भी अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, और जो हमारी लोकसभा है
तो लोकसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह अधीर रंजन चौधरी है, ठीक है। और लोकसभा के सभापति कौन है? तो ओम बिरला है, ठीक है। लोकसभा के सभापति ओम बिरला है और जो लोकसभा की लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लोकसभा की लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की जो 5 समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसमें लोक लेखा समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राठौर को बनाया गया है और प्राक्कलन समिति का सभापति किसे बनाया गया है? रामपाल सिंह को। और जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति गौरीशंकर बिसेन को बनाया गया है और SC ST OBC कल्याण संबंधी समिति का सभापति हरिशंकर खटीक को बनाया गया है और पंचायती राज लोक लेखा समिति का सभापति अजय बिश्नोई को बनाया गया है। तो ये है लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राठौर और इसके हो गए ये सदस्य, इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रामपाल सिंह, ठीक है। अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, सभापति भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, तो ये गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन सभापति बनाए गए हैं इसके, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बाकी 4 समितियों है ना, तो इसके अध्यक्ष जो है ये भाजपा से है, यानी भारतीय जनता पार्टी से है और मात्र एकमात्र लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष किससे है? ये कांग्रेस से है, ठीक है। और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस जिले में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए एक बार जबलपुर की लोकेशन देख लेते हैं। ये जबलपुर की लोकेशन है और इसके बाद जाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी दमोह, तो इसके साइड में है दमोह, ठीक है। तो ये रहा दमोह। देखिए रामनाथ कोविंद जी 6 मार्च को जबलपुर आए, ठीक है। तो उनका स्वागत किसने किया? हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक ने किया और मोहम्मद रफ़ीक हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 26वें न्यायाधीश है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इनको गणेश प्रतिभा भेंट की। अच्छा, इन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक, ठीक है, मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय, और एक कौन सी हुई है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 1950 से आज तक के डाइजेस्ट, ठीक है। ये 3 पुस्तक का विमोचन हुआ है। देखिए हाल ही में बेस्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये हुआ है डॉक्टर अरुणा देओस्कर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये मध्य प्रदेश की भोपाल जिले से, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी से हैं डॉक्टर अरुणा देओस्कर। देखिए विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की सरस्वती शिशु मंदिर हर्षवर्धन नगर विद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर अरुणा देओस्कर का चयन इंटरनेशनल इंस्पायरेशनल वुमेन पुरस्कार की कैटेगरी में हुआ है और डॉक्टर अरुणा को बेस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कब दिया जाएगा इनको? तो ये 1 मई को दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अरुणा वर्तमान में ATTS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन पुणे में बतौर प्राचार्य पदस्थ है, ठीक है। देखिए अरुणा देओस्कर को और भी पुरस्कार मिल चुके हैं पहले। बेस्ट प्रोफेसर ईयर 2012, ठीक है, और बेस्ट प्रिंसिपल ईयर 2018 का भी अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। और वुमेन मोटिवेशनल अवार्ड भी मिला था 2019 में। देखिए अगर आप इंटरनेशनल इंस्पायरेशनल वुमेन अवार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ कैटेगरी पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत से अवार्ड मिलेंगे, ठीक है। बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं इस पर। तो जो अभी अरुणा देओस्कर को मिला है तो वो ये मिला है बेस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ईयर, ठीक है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का। तो याद रखिएगा। इसमें बेस्ट परफॉर्मर वुमेन राइट अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। बेस्ट वुमेन ड्यून ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया जाता है। तो ऐसे बहुत अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट वुमेन गुरु अवार्ड, बेस्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट वुमेन फैकल्टी ऑफ द ईयर अवार्ड लॉ में। तो ऐसे बहुत से अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन डालना भूल गया था। ये नवाजा गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है अभी। और किस लिए दिया गया है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित किया, ठीक है। और जो सेरावीक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में,
किसने की थी? तो ये की थी डेनियल एरगिन ने की थी। ठीक है, डेनियल एरगिन ने की थी इसकी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ह्यूस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ह्यूस्टन कहाँ पर है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम इस साइड जाएंगे तो ये है यूएसए। यहाँ पर है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास, और वहाँ पर है एक सिटी ह्यूस्टन। तो वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, किसका? सेरावीक का। ठीक है, तो याद रखिएगा यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण में भारत में एक साथ कई मोर्चे पर अभियान शुरू करने और वैश्विक एनर्जी व पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को शुक्रवार को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड है, तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 2016 से किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 2016 से ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। देखिए, फरीदाबाद में आयोजित, फरीदाबाद कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। तो यहाँ पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस ने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। ठीक है, और आयोजन कब किया गया था? तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक की किया गया था। और कौन से वर्ग में जीता इन्होंने? तो महिला वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ये पदक जीता है। ठीक है, और रुबीना ने यह पदक 557 अंकों के साथ अर्जित किया है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है सोनिया शर्मा, इनको मिले थे 550 अंक, तो इनको मिला है रजत पदक। ठीक है, और दिल्ली की जो पूजा अग्रवाल है, इन्होंने 549 अंक हासिल किए थे, तो इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए, इनकी एंट्री हुई थी शूटिंग में 2015 से। तो 2017 में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन टीम इवेंट में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देश को एक स्वर्ण पदक दिलाया था इन्होंने। कब दिलाया था? 2017 में बैंकॉक में आयोजित किया था वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। तो उन्होंने वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता था। और 2019 में रुबीना फ्रांसीसी ने क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में देश को एक कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण 2 रजत, ठीक है, मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था भारत आसियान युवा सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये 14 अगस्त से 19 अगस्त 2017 के बीच में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, तो ये थी शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी। ठीक है, इसकी थीम थी। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। यहाँ पर सारा चौहान ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है, और अंबिका ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है, और एक सुप्रिया तिवारी ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। इन लोगों का मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, और अरुण ने इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा आंसर किया है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। दिव्यांशु मिश्रा ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2019 का। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये आयोग से है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये रहे इसके ऑप्शन। और दोस्तों, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर करिएगा इसका। ठीक है, और अधिक से अधिक आंसर करिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, प्लीज़। दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। इस पर होता है, अभी तो नहीं, 2 दिन से क्विज़ नहीं हुए, लेकिन अब कंटिन्यू हो गए। ठीक है, तो डेली हो गए अब 20 क्वेश्चन के क्विज़, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सभी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट के साथ करिए। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।